अस्सलाम वालेकुम। हमने एलएलसी का सीरीज आगाज़ किया है। एलएलसी मीन्स लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। यूएसए में हम कंपनी फॉर्मेशन करना सीखेंगे कि यूएसए में हमें कंपनी फॉर्मेशन करनी है तो कैसे करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूएसए के तमाम जितनी भी स्टेट्स हैं 50+ स्टेट्स, उन स्टेट्स के बारे में हमने देखा था कि कौन से स्टेट में हमें जाना चाहिए, किस स्टेट का हमें कितना फ़ायदा है, सेल्स टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, रिन्यूअल फीसेस क्या है, रिन्यूअल डेट क्या है, इनकम टैक्स फ्री स्टेट कौन से हैं, रिन्यूअल से फ्री स्टेट कौन से हैं। तो वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी। आप एलएलसी फाइल करने से पहले उस चीज़ को लाजमी देखें। उस वीडियो में तमाम चीज़ें डीपली डिस्कस की गई हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है फ्लोरिडा स्टेट। हम फ्लोरिडा में अपनी एलएलसी को फाइल करेंगे कम्प्लीटली। उसके क्या क्या स्टेप्स होंगे, कैसे हम फाइल करेंगे। आज हमारा फर्स्ट स्टेट हम ले रहे हैं फ्लोरिडा से। इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम तमाम जितने भी स्टेट होंगे यूएसए के, हम सबको कवर करेंगे। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लेके दिखाएंगे, देन EIN के लिए अप्लाई करेंगे, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, सेल्स टैक्स के लिए अप्लाई करेंगे, सेल्स टैक्स आपको लेके देंगे, और जो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। BOI फाइलिंग को इसमें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारी आज पहली वीडियो, इसमें हम पढ़ेंगे फ्लोरिडा की LLC के बारे में। अच्छा जी, जो फ्लोरिडा की LLC आप फॉर्मेशन करने जाएंगे फ्लोरिडा स्टेट में, तो हमें कुछ चीज़ों हमारे पास होनी चाहिए। या आप अपना करने जा रहे हैं या किसी क्लाइंट का करने जा रहे हैं। हमारे पास कंपनी का नेम सबसे पहले मस्ट है कि हमें कंपनी का नाम हम चूज़ करें, और उस कंपनी के नाम को हम वेरीफाई करें कि वो कंपनी का नाम जो हम चूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है, किसी और बंदे ने उस नाम को ऑलरेडी रजिस्टर तो नहीं किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ है तो हम उस नेम को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उस नेम को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि हमने फ्लोरिडा स्टेट में जाके उस कंपनी के नाम को वेरीफाई करना है। हमारे पास एक वेबसाइट है सनबिज। हमने जाना है सनबिज के ऊपर। आपने सनबिज सर्च करना है, तो ये जो फर्स्ट आपके सामने वेबसाइट खुल के सामने आएगा, तो इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने उस अपनी कंपनी का नाम सर्च करना है। जो भी कंपनी का आप नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में है शार्प नेस्ट LLC, तो मैंने इसको ऑलरेडी सर्च किया हुआ था। अगेन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए शार्प नेस्ट LLC मैंने एक रैंडम नाम लिया है ताकि आप लोगों को दिखा दूँ सब कुछ, सारा प्रोसेस। तो शार्प नेस्ट LLC को मैं सर्च करता हूँ। अब देखें कि इस LLC के ऊपर कोई भी कंपनी फॉर्मेशन नहीं है। शार्प नेटवर्क LLC है, शार्प नेटवर्क इंक है। वह शार्प नेस्ट LLC जो हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे इस लिस्ट में नहीं है फ्लोरिडा के स्टेट में। तो मतलब शार्प नेस्ट नेम के साथ हम जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जब हमने नाम को वेरीफाई कर लिया कि भाई जो कंपनी का नेम है वो वो अवेलेबल है, ठीक है। अभी हमने नाम को वेरीफाई कर लिया, नाम हमारा अवेलेबल है। अभी जो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो है यूनिक बिजनेस एड्रेस चाहिए हमें, और रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस चाहिए। ये दो चीज़ें हमें अभी चाहिए होंगे, ठीक है। तो जो यूनिक बिजनेस एड्रेस है वो हम कहाँ से लेंगे? मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यूनिक बिजनेस एड्रेस को हमेशा कोशिश करें कि आप जो स्टेट का एजेंट होगा आप उनसे ले लें। और भी हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर हैं जो सर्विस देते हैं, ऐसी वेबसाइट्स हैं जैसे कि पोस्ट स्कैन मेल है। तो पोस्ट स्कैन मेल से भी हमें एड्रेस मिलता है, लेकिन यहाँ से जो एड्रेस मिलता है इसकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है। इसकी न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है। यहाँ एड्रेस लेने से बेहतर है जो हमारा यूनिक एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड एजेंट होगा हम उससे लेंगे। अदरवाइज़ आप पोस्ट स्कैन मेल से भी ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस भी होती है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपसे डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है। तो हम लेंगे अपना जो एड्रेस वो हम लेंगे फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट से, ठीक है। आप लिखेंगे फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट, आपके सामने आ जाएगा। तो ये जो आपके सामने फर्स्ट वेबसाइट आ गई है, ये यहाँ आप यहाँ से ले लेना, यहाँ आप यहाँ से ले लें। ये दोनों वेबसाइट रिलायबल है, ये दोनों एजेंट रिलायबल हैं। यहीं से हम रजिस्टर्ड एजेंट का सर्विस लेंगे और यहीं से हम अपना यूनिक बिजनेस एड्रेस का सर्विस लेंगे। तो हम इसको जैसे खोलते हैं क्लिक करके, ये आ गया। $35 इनकी फीस है रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस। अच्छा, कंपनी का नेम हम करेंगे, जो हमने कंपनी का नाम सर्च किया था यहाँ से, जो हमने शार्प नेस्ट LLC, वही नाम हम वहाँ पे देंगे, ठीक है। अभी हम रजिस्टर्ड एजेंट एंड एड्रेस की सर्विस ले रहे हैं, ठीक है। हमने कंपनी का नाम लिखा यहाँ पे शार्प नेस्ट LLC। बिजनेस टाइप हमारा क्या है? LLC है। नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ लॉ सूट, नो करें आप इसको। आर यू चेंजिंग रजिस्टर्ड एजेंट, नो करें इसको आप।
चूज विच एड्रेस यू वुड लाइक टू योर बिजनेस लिस्टेड अंडर। कह रहे हैं कि आप हमारा एड्रेस चूज़ करेंगे या आप अपना एड्रेस देंगे। तो हमें हमें एक यूनिक एड्रेस चाहिए, यूनिक बिजनेस सूट नंबर। तो हम इनका एड्रेस यूज़ करेंगे, अवर फ्लोरिडा एड्रेस। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। ये यहाँ पे ये वाला फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है, लेकिन ये यूनिक एड्रेस नहीं होता है। ये सबको ये एड्रेस दे रहे होते हैं और उनके 3 डॉक्यूमेंट्स पूरे साल में स्कैन करके अपने जिस कंपनी का होगा वो उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम जाएंगे इस वाले केस में बिजनेस एड्रेस यूनिक सूट नंबर, इसके साथ हम जाएंगे। हमें एक यूनिक सूट नंबर अलॉट होगा जो कि हमें पूरे साल में 10+ डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करेगा। 10+ डॉक्यूमेंट कैसे प्रोवाइड करेगा, वो स्कैन करके हमारे डैशबोर्ड पे रखेगा। हमें डैशबोर्ड का एक्सेस होगा। अभी हम जो लॉगिन करेंगे, इसको ईमेल पासवर्ड देंगे अपना, तो वो हमें एक डैशबोर्ड मिलेगा। उस डैशबोर्ड के ऊपर हमारे डॉक्यूमेंट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, उसी डैशबोर्ड को हम एक्सेस करेंगे और वहीं से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा इसकी जो फ़ीस है वो $49 है। देन यहाँ पे 25+ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये $99 का है। अगर कि आपके पास ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आएंगे, आपके पास ज़्यादा काम होगा, तो आप $99 के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपका इतना ख़ास कोई काम नहीं होगा तो आप $49 के साथ जा सकते हैं। तो मेरे केस में आप $49 के साथ जाएँ। आप इनिशियली $49 के साथ जाएँ, कंटिन्यू करें और यहाँ पे हमने अपना कंप्लीट नेम देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो हमारे केस में मोहम्मद सलीम। फ़ोन नंबर आपने पाकिस्तानी यहाँ पे देना है अपना। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो डिटेल देंगे अपना पाकिस्तानी डिटेल देना है। ठीक है, कंट्री हमारा पाकिस्तान होगा। यहाँ पे हमारा एड्रेस पाकिस्तान का आएगा, ये आप फिल कर लें, सिंध पोस्टल कोड। यहाँ से इसको आप कंटिन्यू करें। ये हमने पाकिस्तानी डिटेल अपना एड्रेस सारा पुट कर लिया है, कंटिन्यू करें इसको। आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करें, जो हमारे केस में मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखा हुआ था, शार्पनेस्ट LLC। यहाँ पे हमने ईमेल एड्रेस को प्रोवाइड करना था, ईमेल एड्रेस दे दिया हमने। पासवर्ड आप दे दें यहाँ पे। ठीक है, आपने इसको मैच किया, कंटिन्यू करें इसको आप। यहाँ से हमें इसको अनचेक कर दें, हमें कोई और पैकेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एड्रेस एंड एजेंट की सर्विस चाहिए इनसे, बस कंटिन्यू करें। हमारे पास यहाँ शो भी हो रहा है 1 ईयर रजिस्टर्ड एजेंट सर्विस है $35 का, और मेल फॉरवर्डिंग का है $84 का, ये भी पूरे साल का है। ठीक है, टोटल जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो $84 बन रही है, एजेंट और एड्रेस सर्विस दोनों को मिला के। ठीक है, जैसे ही हम अपने कार्ड के डिटेल्स यहाँ पुट करेंगे तो हमें डैशबोर्ड का एक्सेस भी मिलेगा और हमें हमारे ईमेल के ऊपर भी हमें एड्रेस, रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस एंड यूनिक बिजनेस का एड्रेस भी हमें मिल जाएगा। ठीक है, इसको फिर हमने जहाँ से हमने सर्विस ली है इस वेबसाइट से, इसको आप स्टार करके अपने पास रख लें। ठीक है, तो इसको आप लॉगिन भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको स्टार करके इधर रख लेता हूँ अपने पास, डन हो गया। आप यहाँ पे आएंगे तो बुक माई ये रहा, आपने सिंपली जाके इसी वेबसाइट को लॉगिन करना है, आपको आपका सारा डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे आपको लॉगिन मिल जाएगा, ये रहा। ये आपको यहाँ से लॉगिन करना है। जो हमने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड दिया था उसी ईमेल और एड्रेस और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे, आपको डैशबोर्ड का एक्सेस मिलेगा। वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स आएंगे, स्कैन करके ये लोग रखेंगे, आपने वहीं से अपने डॉक्यूमेंट्स को रीड आउट कर लेना और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली आपको चाहिए पाकिस्तान में जहां आप रहते हैं, जिस एड्रेस की आपने जो एड्रेस दिया है इनको अपना पाकिस्तान का, उस एड्रेस पे ये लोग शिप भी कर देंगे, उसके आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेंगे, वो आपको इस एड्रेस के ऊपर शिप भी कर देंगे। ठीक है, लिहाजा ओके हो गया हमारा यहाँ तक। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब हमने रजिस्टर्ड एजेंट भी ले लिया है, हमने यूनिक बिजनेस एड्रेस भी ले लिया है और हमने अपने कंपनी के नाम को भी चेक कर लिया, दैट इज़ अवेलेबल। अभी हम जाएंगे स्टेट की वेबसाइट पे, हमने वहाँ पे अपने LLC को फाइल करना है। ठीक है, अब आ जाएं आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा अगेन हम सन बिज लिखेंगे अपने यहाँ पे, सन बिज अब लिखेंगे, एंटर करेंगे तो हमारे पास ये वाली जो वेबसाइट आ रही है, यहाँ से हम कंपनी के नाम को सर्च किया था हमने, ये वेबसाइट है डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेशन। ठीक है, DOS.florida.gov, यहाँ पे इसको हम सर्च करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे सामने आ गया, ये फ्लोरिडा स्टेट की ये देखो गवर्नमेंट वेबसाइट है, GOV फ्लोरिडा GOV लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, हमने करना है यहाँ पे स्टार्ट अ बिजनेस, यहाँ पे लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आई हैव रीड करके स्टार्ट न्यू फाइलिंग के ऊपर क्लिक करेंगे।
अच्छा जी, यहाँ ये फॉर्म हमने फिल करके अपने एलएलसी के लिए अप्लाई करना है। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के लिए हम अप्लाई करेंगे इस फॉर्म को फिल करके, फ्लोरिडा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी फाइलिंग। अच्छा, यहाँ पे जो हमें एक एक करके इंशाल्लाह तमाम स्टेप्स को भी हम कंप्लीट करेंगे, तो आप इस वीडियो को देखें अच्छे से। अगर कोई भी चीज़ कहीं पर भी आप भूल रहे हैं, कोई सिस्टम कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, आप मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे पास सारी इफ़ एन इफेक्टिव डेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस फाइलिंग एंटर हेयर। अगर कोई इफेक्टिव डेट आप देते हैं, इफेक्टिव डेट मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप एलएलसी को फाइल तो आज कर रहे हैं, लेकिन ये इफेक्टिव हो जाए 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, तो आप यहाँ पे डेट वो एंटर कर सकते हैं अगर कि आप देना चाहते हैं। विद इन 90 डेज का आप इफेक्टिव डेट डाल सकते हैं, विद इन 90 डेज। अभी हमारे केस में अगर आप डाल देते हैं 2 दिन का या 1 दिन का या 4 दिन का, तो आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। आज 17 तारीख है, तो मैं इसको 19 का भी 19 डेट दे देता हूँ कि भाई 19 को ये मेरी एलएलसी इफेक्टिव हो जाए, 20 को इफेक्टिव हो जाए, तो हमें इसको अगर 19 कर देता हूँ तो भाई 19 को मेरी एलएलसी इफेक्टिव हो जाए। अच्छा, इसकी जो आपने फॉर्मेशन है वो यूएसए का ये पैटर्न है। यूएसए में मंथ को पहले लिखते हैं, देन डे, देन ईयर। तो आपने हमेशा इस गलती को नहीं करना है कि यूएसए का पैटर्न यही है, पहले मंथ लिखा जाएगा, देन डे, देन ईयर। अब हमारे केस में मंथ हमारा है 4 अप्रैल चल रहा है, और 18 कर देते हैं, एक दिन पहले एंड एक दिन मतलब बाद का, और 2025, ठीक है। यहाँ पे आपने रिक्वायर्ड फाइलिंग फ़ी $125 है इसकी। अगर ये कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस $5 ये ऑप्शनल है, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। सर्टिफाइड कॉपी $30, इसकी भी हमें ऑप्शन कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसने दिए हुए हैं ये सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस क्या होते हैं, सर्टिफाइड कॉपी क्या है, ठीक है। इसकी वैसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जस्ट $125 जो स्टेट की फ़ीस है वो हम पे करेंगे। अच्छा जी, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का नेम हम देंगे यहाँ पे, जैसे कि हमारे केस में था शार्प नेस्ट एलएलसी। अच्छा, जो शार्प नेस्ट के साथ जो है अपने एलएलसी को लाजमी लिखना है। आप इस तरह लिख सकते हैं, इन्होंने नीचे एग्जांपल दिया हुआ है, नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी L.L.C LLC या LLC। तो आप इन पैटर्न के साथ अपने कंपनी के नाम के लास्ट में ये लिखेंगे, आप जो भी आपको समझ आए। तो मैं मोस्टली LLC लिखता हूँ, तो आप LLC भी लिख सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे हमारा बिजनेस एड्रेस आएगा, वो यूनिक एड्रेस आएगा जो कि हमने अभी परचेज किया था रजिस्टर्ड एजेंट से, तो वो हम एड्रेस देंगे यहाँ पे। अब जो हमने एड्रेस परचेज किया था, ये मैं रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, अगेन आपको बता रहा हूँ, आपको एक यूनिक सूट नंबर वो अलॉट करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रैंडम एड्रेस दे रहा हूँ, ये मैंने दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक सूट नंबर अलॉट करेगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो 300 और 456 कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटी आएगा, तो सिटी हमारा सेंट पीटर्सबर्ग है, सेंट पीटर्सबर्ग। स्टेट हमारा फ्लोरिडा है, FL। जिप कोड हमारा 33702 है, कंट्री US। ओके, हो गया। अब कह रहे हैं मेलिंग एड्रेस, अगर कि मेलिंग एड्रेस और प्रिंसिपल एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को चेक कर दें, ये आपके नीचे आ गया है एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं नेम एंड एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड एजेंट, आप रजिस्टर्ड एजेंट का नाम और एड्रेस दे दें मुझे। तो आपको रजिस्टर्ड एजेंट का मैं अगेन बता रहा हूँ, आपको डैशबोर्ड के ऊपर भी एजेंट का एड्रेस एंड नाम एड्रेस मिल जाएगा एंड नाम मिल जाएगा, अगर के डैशबोर्ड पर भी मिल जाएगा, और आपको ईमेल के थ्रू भी वो लोग सेंड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से इनका एड्रेस देख लेता हूँ, जो डैशबोर्ड के ऊपर एड्रेस आएगा वो एड्रेस आपने पुट करना है, ठीक है। अब ये एड्रेस मैं दे देता हूँ इनका, ठीक है। ये सूट नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं, और सिटी हमारा है सेंट पीटर्सबर्ग, फ्लोरिडा है, जिप कोड 33702। अच्छा, यहाँ पे हमने नेम पुट करना है अपने रजिस्टर्ड एजेंट का। अगर आपको नाम ईमेल के थ्रू आएगा तो आप नाम दे सकते हैं, अदरवाइज नहीं तो आप फ्लोरिडा रजिस्टर्ड एजेंट भी आप दे सकते हैं, जो यहाँ पे शो भी कर रहा है आपको, ठीक है। हम नीचे आएंगे, इसके रजिस्टर्ड एजेंट का हम अगेन सिग्नेचर करेंगे, तो आप इसको भी सिग्नेचर कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ दें। यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डेंस नेम एंड ईमेल एड्रेस, अब वही है कि आपका जो कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, जो अगर कोई बंदा किसी और के लिए LLC फाइल कर रहा है, अगर आप देते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस भाई इस बंदे ने फाइलिंग की है और ये कॉरेस्पॉन्डेंस तमाम चीज़ें ये देखेगा, तो वो बंदा अपना यहाँ पे डिटेल दे सकता है। लेकिन मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं जिस ओनर का, जिस बंदे की आप LLC को फाइल कर रहे हैं,
उन्हीं और उसी ओनर का आप यहाँ पे नाम और ईमेल एड्रेस दे दें। जैसे कि मैं मोहम्मद सलीम है, यहाँ पे आप ईमेल एड्रेस दे दें, वही जो हमने अभी दिया था। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया, अगेन इसको, और यहाँ पे आप साइन कर दें। अच्छा, नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन ऑथोराइज्ड टू मैनेज एलएलसी। अब वो उस बंदे का नाम दे दें जो कि ऑथोराइज होगा इस एलएलसी को मैनेज करने का, जो इस एलएलसी का ओनर होगा, ऑर्गेनाइजर होगा। अब हमारे केस में यहाँ पे हम टाइटल देंगे, मैनेजर का नहीं देंगे, ऑथोराइज्ड मैनेजिंग मेंबर, ठीक है, AMBR। AMBR का मतलब ऑथोराइज्ड मैनेजिंग मेंबर, AMBR, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम देना है। यहाँ पे अगेन आप अच्छे से इसको देख लेंगे, यहाँ नेम कह रहा है, नीचे कह रहा है लास्ट नेम, यहाँ पे हमने लास्ट नेम देना है। जैसे हमारे केस में क्या होगा, सलीम, ठीक है। फर्स्ट नेम क्या होगा, मोहम्मद सलीम। और यहाँ पे कोई टाइटल है तो आप टाइटल दे सकते हैं उसको, मिस्टर का, यहाँ पे मिस्टर, ठीक है। यहाँ कोई और है, डॉक्टर हैं, सर हैं, तो वो आप दे सकते हैं। जैसे कि मिस्टर मोहम्मद सलीम का मैंने टाइटल दे दिया है इनको, और यहाँ पे उनका एड्रेस देना है। अब जो एड्रेस हमने रजिस्टर्ड एजेंट से लिया था, यूनिक एड्रेस, अगेन हम वही एड्रेस यहाँ पे पुट करेंगे जो हमने ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है। मैं इसी एड्रेस को अगेन कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है। और जो यूनिक सूट नंबर हमने क्या दिया था, ये दिया था, ठीक है। एंड सिटी हमारे केस में सेंट पीटर्सबर्ग है, तो आप सेंट पीटर्सबर्ग दे दें। स्टेट आप फ्लोरिडा दे दें। जिप कोड आप 33702 दे दें। कंट्री US होगा हमारा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक जो है एक एजेंट, एक हमने अपना ऑथराइज्ड मैनेजिंग मेंबर ऐड किया है, ठीक है। अगर आप कोई और एजेंट अपना यहाँ पे देना चाहते हैं, कोई और मेंबर, तो आप वो उस मेंबर को भी यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे और मेंबर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम जा रहे हैं सिंगल मेंबर एलएलसी के साथ। हमें सिर्फ एक मेंबर सिंगल मेंबर एलएलसी को हम फाइल कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसके अलावा भी आप यहाँ पे मेंबर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो हम जाएंगे सिंगल मेंबर एलएलसी के साथ। हमने एक मेंबर इसमें ऐड कर दिया अपना, मोहम्मद सलीम को, उनका एड्रेस लिख लिया, तमाम ईमेल एड्रेस, तमाम चीज़ें हमने लिख ली हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम करेंगे सिंपली कंटिन्यू हमें किया, प्लीज़ री एंटर यूर ईमेल एड्रेस टू वेरीफाई दैट इट इज़ करेक्ट। कह रहे हैं कि ईमेल एड्रेस को आप वेरीफाई करें। ईमेल एड्रेस को हम वेरीफाई करते हैं। आई थिंक ईमेल एड्रेस का इशू है हमारा, हाँ, यहाँ पे M नहीं है, ठीक है, ओके हो गया। कंटिन्यू करेंगे हम। अब ये इस फाइल को आप अच्छी तरीके से रीड आउट कर लें, ये आपको इन्होंने दिया है, इसको अच्छे से रीड आउट कर लें। जो जो डिटेल आपने दी है वो तमाम डिटेल्स को अभी अच्छे से आप रीड आउट कर लें। आप रीड आउट करने के बाद यहाँ से हम करेंगे कंटिन्यू करेंगे जैसे, तो हमें यहाँ पे $125 फ़ी हमें पे करना है और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। हमें क्रेडिट कार्ड के साथ या डेबिट कार्ड के साथ अपना $125 की पेमेंट करनी है। $125 की जैसे ही हम पेमेंट करेंगे, ठीक है, आप कोई भी इसमें कार्ड लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। आपसे कार्ड $125 ये लोग चार्ज करेंगे। आफ्टर 3 to 4 days, 3 से 4 दिन के बाद आपकी LLC फाइल हो जाएगी। जो ईमेल एड्रेस आपने दिया है उसी ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको डॉक्यूमेंट रिसीव होंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे रिसीव नहीं होते हैं, जहाँ पे हमने फर्स्ट टाइम अपना नाम सर्च किया था, जहाँ पे हमने कंपनी के नाम को सर्च किया था, वहाँ पर जाके आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे तो वहाँ पर भी आपको LLC के डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। वैसे आपको ईमेल के थ्रू भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम EIN फाइलिंग करेंगे कि EIN हम कैसे अप्लाई करेंगे। फ्लोरिडा स्टेट की हमें आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिल गई होगी तो हम EIN के लिए अप्लाई करेंगे। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगर कोई भी क्वेश्चन आपका हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।